बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 57 है, जिसके अंदर हम नंबर डाटा टाइप के डिफरेंट मेथड्स कवर करेंगे। दोस्तों हमारे पास यहाँ पे जो पहला मेथड है उसका नाम है नंबर। ये दोस्तों ये नंबर मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब आपने किसी भी डाटा टाइप की वैल्यू को नंबर के अंदर कन्वर्ट करना हो। लेट्स से आपके पास एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, लेट ए इक्वल टू, और यहाँ मैंने कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लिखी हुई है, तो ये उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा दोस्तों, स्ट्रिंग के अंदर आपने वैल्यू न्यूमेरिक में ही लिखी हो। क्योंकि देखें ना, अगर आपने यहाँ पे 100 डबल कोटेशन में लिख दिया तो इसकी डाटा क्या है, इसकी डाटा इस वक्त स्ट्रिंग है ना कि नंबर। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी ये बात बता चुका हूँ अपने प्रीवियस जब स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में, कि अगर आप कोई भी वैल्यू डबल कोटेशन के अंदर लिख दो, चाहे वो न्यूमेरिक क्यों ना हो, तो वो एक स्ट्रिंग टाइप बन जाती है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू बन जाती है। अब यहाँ मैं आपको इसको कंफर्म भी करवा देता हूँ, क्या ये वाकई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू बन चुकी है। तो यस, मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ और देखना ज़रा, मैंने कहा ए के साथ कौन का ऐड कर दो 10। दोस्तों अगर ये एक नंबर टाइप होती, मतलब अगर ये 100 एक नंबर टाइप होती, तो फिर ये क्या करेगा, उस 100 के साथ 10 को प्लस करेगा, जवाब आएगा 110। लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा। यहाँ से सॉरी मैं कॉपी फाइल पाथ पहले करता हूँ, कॉपी फाइल पाथ किया, यहाँ पे आया, राइट क्लिक करके पेस्ट करके एंटर कर दिया। और ये देख रहे हो आप, उसने चूँकि ये 100 एक नंबर वैल्यू नहीं थी, वो एक स्ट्रिंग वैल्यू थी, इसलिए उसने उस स्ट्रिंग की वैल्यू के साथ जो है 10 को कौन के ऐड कर दिया, जोड़ दिया, ना कि उसमें एडिशन की है। अब दोस्तों मैं कहता हूँ ये जो ए है, इसके अंदर जो वैल्यू 100 पड़ी हुई है, जो कि एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, इसको मुझे नंबर टाइप में कन्वर्ट करना है। दोस्तों उसके लिए हम यहाँ पे नंबर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए आप क्या करते हो, उसके बाद लिखते हो नंबर, और नंबर फंक्शन की राउंड ब्रैकेट के अंदर आप अपने उस वेरिएबल का नाम बताओगे जिसके अंदर आपकी वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग के अंदर पड़ी हुई है। तो मैंने यहाँ लिख दिया ए। अब दोस्तों ये क्या करेगा, इस ए में मौजूद वैल्यू को नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और जैसे ये नंबर में कन्वर्ट करेगा उसके बाद ये 10 जो है उस नंबर वैल्यू में ऐड हो जाएगा। तो ये देखिएगा ज़रा, अभी अगर मैं प्लस करूँ तो ये देखो अब 110 आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने दोस्तों इस स्ट्रिंग वैल्यू को पहले नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब जब वो नंबर में कन्वर्ट हो गया 100, तो अब आप उसमें कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। और ये देखो आपके सामने प्रूफ आ चुका है। देखो अब आपके सामने ये कौन का ऐड नहीं हुआ, बल्कि एडिशन हुई है आपके सामने, क्योंकि अब 100 एक नंबर टाइप की वैल्यू बन चुकी है। देन दोस्तों आता है पार्स इंट और पार्स फ्लॉट। ये दो मेथड हैं दोस्तों। जो पहला मेथड है पार्स इंट, ये कब यूज़ होता है, जब आपके पास कोई स्ट्रिंग टाइप की कोई भी वैल्यू हो और उसे आपने इंटीजर में कन्वर्ट करना हो। मान लो दोस्तों यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू है 100.67। अब दोस्तों ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक फ्लोटिंग वैल्यू है, फ्लॉट टाइप की, मतलब डेसिमल वैल्यू है, और आप चाहते हो ये डेसिमल वैल्यू जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है, जिसमें ये पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आती, मतलब पॉइंट के बाद ये वैल्यू आप चाहते हो रिमूव हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों क्या करोगे, उसके लिए आप यूज़ करोगे पार्स इंट। तो आपने यहाँ पे क्या दिया, पार्स इंट, ठीक है। पार्स इंट के अंदर दोस्तों आप क्या करते हो, आप अपने उस वेरिएबल का नाम बोलोगे जिस वेरिएबल की वैल्यू को आपने इंटीजर में कन्वर्ट करना। तो हमने कहा ए को कन्वर्ट कर दो। अब दोस्तों ये क्या करेगा, ये इस ए वेरिएबल की वैल्यू जो है, जो कि डेसिमल में है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे आप फिर से कहता हूँ रिफ्रेश, देखो उसने आपको डेसिमल वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों यही मतलब होता है पार्स इंट का। अब दोस्तों अगर आप यहाँ लिख दो पार्स फ्लॉट, तो ये क्या करेगा, ये आपकी वैल्यू को फ्लॉट मतलब डेसिमल में ही कन्वर्ट करेगा। तो देखो मैं आप अगर यहाँ पे आऊँ और आप फाइव से करूँ रिफ्रेश, और देखो उसने आपको आपकी वैल्यू को जो है डेसिमल में ही रहने दिया, ना कि उसे इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया। क्लियर हो गया। तो पार्स इंट जो है वो क्या करता है, वो आपकी किसी भी डेसिमल वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। और जो पार्स फ्लॉट है वो आपकी किसी भी वैल्यू को पॉइंट वाली वैल्यू मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन दोस्तों आगे मेथड आता है जी इज़ फाइनाइट। इज़ फाइनाइट दोस्तों मेथड जो है ये बेसिकली कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ होता है। ये बेसिकली ये चेक करता है कि आपने जो इसे वैल्यू दी है क्या वो फाइनाइट है। फाइनाइट किसे कहते हैं, फाइनाइट ऐसी वैल्यू होती है जो काउंटेबल होती है, मतलब जिसे काउंट किया जा सके। जैसे दोस्तों ये 100.67 ये एक काउंटेबल वैल्यू है। तो अगर आप यहाँ पर लिख दो इज़ फाइनाइट, लेकिन ये बात तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो इज़ फाइनाइट मेथड है और ये जो इज़ इंटीजर मेथड है, ये दोनों जो है कंडीशन चेक करते हैं। और इनके शुरू पे दोस्तों इसमें आप लिखते हो पहले नंबर कीवर्ड, आगे फिर आप डॉट लगा के लिखते हो इज़ अपने मेथड का नाम इज़ फाइनाइट, और उसमें आप जो है इज़ फाइनाइट के अंदर अपने वेरिएबल का नाम बोलोगे। तो मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, ए, तो मैंने लिख दिया ए। अब ये क्या कर, ये बात याद रखिएगा, इस फाइनाइट से पहले आपको ये नंबर कीवर्ड लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये आप बता रहे हो नंबर एक डाटा, आप कह रहे हो नंबर जो है जो मेरे पास डाटा बना डॉट, उसके अंदर एक मेथड है इस फाइनाइट जो ये चेक करेगा
क्या जो ए वेरिएबल है क्या उसमें जो वैल्यू है क्या वो फाइनाइट है। दोस्तों ये आपको दो ही आंसर रिटर्न करता है, या ट्रू या फॉल्स। तो ये बात याद रखिएगा। एफ ऑफ एक्स की रीफ्रेश देखो इसने आपको ट्रू रिटर्न कर दिया। ट्रू क्यों रिटर्न किया, क्योंकि दोस्तों ये जो वैल्यू है 100.67 ये एक फाइनाइट वैल्यू है, मतलब ये एक काउंटेबल है। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इन्फिनिटी, मैं क्या लिख दूँ इन्फिनिटी। अब दोस्तों आपको पता है ना मैथमेटिक्स के अंदर जो इन्फिनिटी होती है ये काउंटेबल नहीं होती, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब ये होता है अनलिमिटेड, ये वैल्यू चलती जा रही है। दोस्तों अब ये आपको क्या रिटर्न करेगा, इज़ फाइनाइट। ये देखिए उसने आपको फास्ट रिटर्न किया, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है भाई ये जो इन्फिनिटी है ये एक फाइनाइट वैल्यू नहीं है, ये एक इनफाइनाइट वैल्यू है, इसलिए उसने आपको क्या रिटर्न कर दिया है, फॉल्स रिटर्न कर दिया। मतलब वो कहता है ये एक काउंटेबल वैल्यू नहीं है, मैं इसे काउंट नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट जो होगा मेथड है उसका नाम है इज़ इंटीजर। दोस्तों ये तब काम आता है जब दोस्तों आप नीचे चेक करना हो क्या जो आपके पास जो वैल्यू है क्या वो एक इंटीजर वैल्यू है, मतलब इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है जिसमें पॉइंट नहीं आता, डेसिमल वैल्यू जो नहीं होती। तो उसके लिए भी आप क्या करोगे दोस्तों, इज़ इंटीजर जो फंक्शन है इसके लिए भी सबसे पहले आप लिखते हो नंबर कीवर्ड, आगे आप लिखते होगे डॉट और फिर आपने लिखा इज़ इंटीजर। ठीक है, और इसके अगर राउंड ब्रैकेट के अंदर आप अपने वेरिएबल का नाम बोलोगे ए। दोस्तों अब ये क्या करेगा, ये चेक करेगा क्या ये एक इंटीजर वैल्यू है। अगर ये एक इंटीजर वैल्यू होगी तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। फर्स्ट कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो इसने आपको फॉल्स रिटर्न किया, क्यों, क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू नहीं है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दूँ 100.88 तो क्या ये एक इंटीजर वैल्यू है, नहीं, ये एक नंबर वैल्यू है, लेकिन ये एक इंटीजर वैल्यू नहीं है। एफ की रिफ्रेश देखो अभी भी उसने आपको फॉल्स रिटर्न किया, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें पॉइंट आ रहा है। अगर दोस्तों मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ, अब दोस्तों अगर मैं इसे कहूँ क्या ये एक इंटीजर वैल्यू है, तो यस उसने आपको क्या रिटर्न किया, ट्रू। वो कहता है यस ये एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट दोस्तों अगला मेथड है टू फिक्स्ड और टू प्रीसेशन। दोस्तों ये दोनों ही सेम काम करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है वो आपको मैं बता देता हूँ। उसके लिए ये कैसे काम करते हैं वो आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये जो टू फिक्स्ड और टू प्रीसेशन मेथड है इनके अंदर हम इनको कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम वेरिएबल का नाम बोलते हैं। इसमें ये बात याद रखिएगा, ये दोनों मेथड ऐसे मेथड हैं जिसमें अपने वेरिएबल का नाम पहले बताते हैं, उसके बाद लगाते हैं डॉट, उसके बाद लिखते हैं टू फिक्स्ड। और टू फिक्स्ड के अंदर दोस्तों आपने क्या करना है, कोई भी अपने तरफ से एक वैल्यू बता देनी, कोई भी नंबर बता देना। लेट्स हमने कह दिया टू। अब तो ये टू का मतलब क्या, टू का मतलब ये है कि आप कह रहे हो कि ये जो ए वेरिएबल है इसमें जो भी वैल्यू है उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट कम से कम डिस्प्ले हो। तो ये देखो F5 से किया रिफ्रेश, और देखो उसने आपको पॉइंट के बाद कम से कम 2 डिजिट डिस्प्ले किए हैं। तो मतलब कहने का ये है आप टू फिक्स्ड के अंदर जितनी वैल्यू बताते हो ना, आपको पॉइंट के बाद जो है वो उतने डिजिट डिस्प्ले करेगा। तो ये देखो उसने आपको पॉइंट के बाद 4 डिजिट डिस्प्ले किए, क्योंकि आपने उसको कहा था 4 डिस्प्ले। अगर दोस्तों आप यहाँ पे कोई बहुत बड़ी वैल्यू देते हो 5 6 7 8 4 इस तरह से दे देते हो, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट ही डिस्प्ले करेगा। फर्स्ट गैरी फिर देखो उसने आपको सिर्फ पॉइंट के बाद 4 डिजिट ही डिस्प्ले किए हैं, ज़्यादा डिजिट डिस्प्ले नहीं किए। मतलब दोस्तों ये कि ये जो टू फिक्स्ड मेथड होता है इसमें आप जो भी वैल्यू बताओगे तो ये पॉइंट के बाद उतने डिजिट आपको जो है वो डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, समझ आ रही है बात, समझ आ रही है आपको बात की। ओके जी, देन दोस्तों अगला जो मेथड है उसका नाम है टू प्रीसेशन। ये क्या करते हैं दोस्तों, इसमें मैं आपको बताता हूँ। आपने कहा टू प्रीसेशन, ठीक है, टू प्रीसेशन। अब दोस्तों इसमें आप जो नंबर बताते हो ना, जो भी आप इसमें जो इसे नंबर बताते हो, ये जो है पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद उतने डिजिट डिस्प्ले करता है। देखो मतलब ये जो टू फिक्स्ड मेथड था वो क्या कर रहा था, उसमें हम जो भी नंबर बता रहे थे वो पॉइंट के बाद उतने डिजिट डिस्प्ले करता था। लेकिन ये जो 202 प्रीसेशन मेथड है ये क्या करता है, ये आपकी वैल्यू को राउंड अप करता है, राउंड अप फिगर में लिखता है। और राउंड अप फिगर में लिख के क्या करता है कि ये पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद दोनों तरफ जो है वो उतने ही सिर्फ डिजिट डिस्प्ले करता है जितने आप इसे कहते हो। आपने कहा ना 4 डिजिट डिस्प्ले करो, तो बेसिकली ये पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद मिलाकर 4 डिजिट डिस्प्ले करेगा। ये देखो पॉइंट से पहले 1 2 3 ये पॉइंट से पहले और एक पॉइंट के बाद, मतलब टोटल 4 डिजिट हो गए। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस था कि टू फिक्स जो है वो पॉइंट के बाद उतने डिजिट डिस्प्ले करता है जो उससे आप वैल्यू बताते हो, और जो टू प्रीसेशन है उसे आप जो वैल्यू बताते हो ये पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद दोनों को मिलाकर उतने डिजिट जो है वो डिस्प्ले करता है। अगर दोस्तों आपने यहाँ पे क्या दिया 3, अगर आपने क्या दिया 3, तो दोस्तों ये आपकी वैल्यू को 3 डिजिट से डिस्प्ले करेगा पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद मिलाकर। तो फंस गया रिफ्रेश, और देखो उसने आपको सिर्फ 3 डिजिट ही डिस्प्ले किया। अब आप सोचोगे इसने हमें 101 क्यों डिस्प्ले किया, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको कहा था ना ये जो टू प्रीसेशन है ये आपकी वैल्यू को राउंड अप करता है। राउंड अप किस तरह से करता है, अगर आपके पॉइंट के बाद, अगर आपकी वैल्यू में पॉइंट के बाद जो है 5 से बड़ा डिजिट 5 या 5 से बड़ा डिजिट आ रहा हो, तो ये क्या करता है आपकी वैल्यू को एक
एक एक डिजिट इंक्रीज़ कर देता है। और अगर यहाँ पे दोस्तों आपकी जो वैल्यू है वो पॉइंट के बाद 4 मतलब 5 से छोटा डिजिट आ रहा हो, 5 से छोटा डिजिट आ रहा हो, तो ये करता है उस वैल्यू को उतना ही लिखता है जितनी वो वैल्यू ओरिजिनल होती है। अब देखो पॉइंट के बाद जो है 4 आ रहा है, अब आप इसके रिफ्रेश अभी देखो उसने आपको 100 ही डिस्प्ले किया। लेकिन अगर पॉइंट के बाद यहाँ पे आ रहा होगा 5 या 5 से बड़ा डिजिट, मतलब 5 6 7 8 9, तो इनमें से कोई भी डिजिट अगर 5 या 5 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट आ रहा होगा, तो ये आपकी वैल्यू को बेसिकली राउंड अप कर देगा और उसको एक डिजिट इंक्रीज़ कर देगा। तो ये देखो उसने आपकी वैल्यू को एक डिजिट इंक्रीज़ कर दिया। समझे बात को? ओके जी, तो ये दोस्तों हमारे पास डिफरेंट नंबर के मेथड, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे मेथड की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।